नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। बेटों की तरह बेटियां भी कमाल करती हैं। जी हां, हमारे खास प्रोग्राम बिहार की पहलवान बेटियां में आपका बहुत स्वागत है। जो किचन से कुश्ती के मैदान में अपना परचम लहराए वो है बेटियां। जो फौलादी बनकर अखाड़े में चित कर दे वो है बेटियां। जो दंगल में दांव पेच आजमाए वो है बेटियां। धरती से आसमान तक अपना लोहा मनवाए वो है बेटियां। अपनी मजबूरी तो मजबूती में तब्दील कर दे वो है बेटियां। जो अपने पिता के जिद को अपना सपना बना ले वो है बेटियां। कमाल है बेटियां, बेमिसाल है बेटियां। परिवार के मान सम्मान है बेटियां। अखाड़े में प्रतिद्वंदी के लिए काल है बेटियां। पहलवान है बेटियां। देखिए बिहार की उन्हीं पहलवान बेटियों की कहानी जो कुश्ती के अखाड़े में एक दूसरे को ललकार रही हैं और दांव में मिलते ही सीधे चित्त कर दे रही हैं। अखाड़े में बिहार की पहलवान बेटियां। धाकड़ छोरियों का धोबी पछाड़। दंगल में चित कर देने वाला दांव। सिर्फ पुरुषों की नहीं, दंगल हमारी भी विरासत है। और आज जब मेरा मेडल आया तो कुछ लोग कमेंट भी पास करते हैं कि अरे मेरी छोरी का छोरों से कम है क्या। कुश्ती एक जुनून है। जी मैं दिल्ली रहती थी, वहीं पे मेरा वैसे देख देख के मेरा भी शौक चढ़ गया कि हाँ पहलवानी करनी है मुझे। खेल है, हार जीत तो होवे करती है। पहले तो कमेंट बाजी कर ही रहते, चलती है बॉयकट बाल कटवा के। और जिंदा दिली का नाम पहलवानी है। माँ बाप का सपोर्ट था तो बस वही बहुत दुनिया है। बिहार की मिट्टी पर बिहार की बेटियों ने नई कहानी लिखी है। वैसे बिहार केसरी करवाया था, 2 बारी मैं बनी थी बिहार केसरी। तो सबसे फर्स्ट बार पेपर में नाम आया था, पापा बहुत खुश हुए थे। कि अरे मेरी छोरी का छोरों से कम है क्या। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। पढ़ाई और नौकरी के बाद खेल के मैदान पर भी बेटियों ने अपना दम दिखाया है। कुश्ती जो अब तक लड़कों का खेल था, उसमें बिहार की बेटियों ने अपना लोहा मनवाया। कुश्ती के अखाड़े में हजारों भीड़ के बीच 2-2 हाथ के लिए एक दूसरे को ललकारती इन छोरियों के हौसले को देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। दंगल में सीधे चित करने वाले दांव को देखकर दंग रह जाएंगे, ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी कह बैठेंगे कमाल है बेटियां, बेमिसाल है बेटियां। दंगल में फौलाद है बेटियां, दुश्मन के लिए काल है बेटियां, पहलवान है बेटियां। परिवार का मान सम्मान है बेटियां। जो पढ़ाई लिखाई और नौकरी में अपना परचम लहराने के बाद कुश्ती के अखाड़े में दमखम दिखा रही है। मर्दों के दंगल में दिलेरी से जोर आजमाइश कर रही है। अखाड़े में एक दूसरे को चित कर देश का दिल जीत रही है। दर्शक दीर्घा में बैठे और खड़े लोगों को अपना दीवाना बना रही है। दंगल गर्ल बनकर अपने पिता का मान बढ़ा रही है। जिले का नाम रोशन कर रही है। प्रदेश को नई पहचान दिला रही है। देश का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है, वो भी कुश्ती के अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी को चित्त करके। जी हां, दंगल में दिलेरी से 2-2 हाथ करती ये बिहार की बेटियां हैं जो गांव की गलियों और शहर की चकाचौंध से निकलकर दंगल के अखाड़े तक पहुंची है।
घर के दहलीज को लांघकर गांव की तंग गलियों से ताने सुनते हुए खुद के हौसले को बुलंद की है, ताने मारने वालों के जुबान को लॉक की है, तारीफ करने को मजबूर की है। उन्हीं पहलवान बेटियों की ये कहानी है जो बिहार की मिट्टी में पैदा हुई है, पली बढ़ी है, जिन्हें एक शख्स ने समाज के ताने सुनकर फौलादी बनाया है। अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को मारकर एक ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद को खपा दिया है ताकि वो गर्व से सीना चौड़ा करके चल सके। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक दमदार पिता है जो अपने ख्वाबों को मारकर अपने बेटों की जगह अपनी बेटियों को फौलादी बनाया है, पहलवान बनाया है जो कुश्ती के अखाड़े में चुस्ती, फुर्ती और पकड़ के साथ खुद खड़ा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन गांव से सपोर्ट कुछ खास नहीं मिला था। मतलब जब शुरू बार जब घर से निकले थे तो सब लोग बोलते थे अरे यार छोड़ी क्या करेगी बाहर जाकर, कहीं कुछ ये वो ना कर ले। लेकिन गार्जियन का सपोर्ट था, विश्वास था। और आज जब मेरा मेडल आया तो कुछ लोग कमेंट भी पास करते हैं कि अरे मेरी छोरी का छोरों से कम है क्या। पटना की रहने वाली माही ने अपने हौसले से ये साबित कर दिया है कि छोरियां छोरे से कम नहीं है। कुश्ती सिर्फ लड़कों की ही नहीं, लड़कियों की भी विरासत है। कुश्ती भारत के खेल में से एक है। इस खेल में हमेशा से पुरुषों का बोलबाला रहा है। पिछले कुछ सालों में फौलादी बेटियों ने दंगल गर्ल बनकर अपना दमखम दिखाया। गीता, बबीता, विनेश, साक्षी मलिक और दिव्या काकरान जैसी महिला पहलवानों ने इस रिवायत को तोड़ा और साबित कर दिया है कि दंगल के दांव में बेटियां भी माहिर है। इन महिला पहलवानों ने न सिर्फ कुश्ती में नाम रोशन किया है बल्कि उन लड़कियों के लिए भी नए रास्ते बनाए हैं जो दंगल में दांव पेंच आजमाना चाहती है और आजमा रही है। एशिया के सबसे बड़े सोनपुर मेले में जब 75 साल बाद महिला कुश्ती का आयोजन किया गया तो बिहार की बेटियों ने बिहार की मिट्टी पर अपना दमखम और दांव पेंच से सबको चकित कर दिया। जी मैं दिल्ली रहती थी, वहीं पे मेरा वैसे देख देख के मेरा भी शौक चढ़ गया कि हाँ पहलवानी करनी है मुझे। हाँ तो फिर मैं वहीं करती थी पहलवानी, दंगल भी लड़ती थी मैं, दिल्ली के भी कई दंगल, हरियाणा के भी और कई जगह मैं दंगल लड़ती थी। पर बिहार में ये पहली बार ये सबसे बड़ा दंगल करवाया गया। तो बिहार के दंगल में पहली बार बिहार की बेटी हिस्सा ले रही है। हाँ जी, 2 बारी पहले वैसे बिहार केसरी करवाया था, 2 बारी मैं बनी थी बिहार केसरी। हाँ और कैडेट में मैंने मेडल भी दिया है बिहार को ही, सबसे पहले मेडल मैंने ही दिया बिहार को। ये सफर कैसा रहा, कितने सालों से आप कर रही हैं कुश्ती? ये मेरे को हो गए 11 साल हो गए। बेतिया की रहने वाली मंजू पिछले 10 साल से देश की राजधानी दिल्ली में रहकर पहलवानी का दांव पेंच सीख रही है। कुश्ती के अखाड़े में अपना दमखम दिखा रही है। 2-2 हाथ कर देश के साथ साथ बिहार का मान बढ़ा रही है। मंजू भले ही दिल्ली में रहती है लेकिन दिल और दिमाग में बिहार बसा है। बिहार की मिट्टी की खुशबू समाहित है जो मंजू को करीब 1000 किलोमीटर दूर से बिहार की जमीन पर खींच लाई। मंजू कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि वो बिहार की धरती पर धाकड़ गर्ल बनकर अपना दमखम दिखाएगी। मंजू का बिना सोचा हुआ सपना जब साकार हुआ तो मंजू खिलखिला उठी। मंजू 2 बार बिहार केसरी रह चुकी है। बिहार को पहला मेडल भी मंजू ने ही दिया है। अब बिहार की मिट्टी पर अपना दमखम दिखाकर गर्व से कह रही है कि वो बिहार की पहलवान बेटियां हैं। सबका सपोर्ट है, वैसे तो मेरे गुरुजी का और विनय सर का बहुत सपोर्ट है। सब करते हैं। हाँ जी, इस दिन का इंतजार था कि बिहार में अपनी धरती पे हम अपना दंगल लड़े, था कैसा? कभी सपना सोचा था? कभी सोचा नहीं था, पर ये पहली बार विनय सर की वजह से सब कुछ हुआ है। ये तो अभी बिना सोचे हुए एक सपना पूरा हुआ है। हाँ जी। बेगूसराय जिले की रहने वाली निर्जला और शालिनी भी पहलवान बेटियां बनकर गांव की तंग गलियों से निकलकर कुश्ती के अखाड़े तक पहुंची है, जिन्हें एक पिता ने फौलादी बनाया है, धाकड़ बनाया है, दंगल के दांव पेंच को खुद सिखाया है ताकि बेटियां किचन से लेकर कुश्ती के मैदान तक अपना परचम लहरा सके, अपने पिता का मान सम्मान बढ़ा सके, जिले के साथ साथ राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। निर्जला और शालिनी की माने तो उनके पिता ने दंगल फिल्म देखने के बाद अपनी दोनों बेटियों को दंगल गर्ल बनाने का ठान लिया और दोनों बेटियों को कुश्ती सिखानी शुरू कर दी।
अपने पिता के जुनून को निर्जला और शालिनी ने भी अपना जुनून बना लिया। स्कूल की सीढ़ियों से उतरकर कुश्ती के अखाड़े में कूद पड़ी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि इन परियों के पापा चाहते थे कि उनकी बेटियां भी फिल्मी दंगल की तरह अपना नाम बनाए और रियल लाइफ से प्रेरणा लेकर रियल लाइफ की दंगल में उतरे। अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में माहौल है कुश्ती को लेके, जैसा कि आप जान सकते हैं हरियाणा में कुश्ती को लेके बहुत ज़्यादा ही, और जैसे बिहार में बहुत कम ग्रोथ है और धीरे धीरे बिहार भी डेवलप कर रहा है इस मामले में, तो बहुत खुशी हो रही है ये सोच। बिहार के बदलते तस्वीर और नजरियों को अपनी आंखों से देखकर दोनों बहनें बेहद खुश है, क्योंकि कुश्ती के अखाड़े में कूदने से पहले दोनों हर कामयाब लड़की की तरह कुछ बनना चाहती थी। अफसर बिटिया बनकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन पिता के जिद ने दोनों को पहलवान बना दिया। सही लग रहा है। सही लग रहा है। पहले थोड़ा लग रहा था कि नहीं, पता नहीं क्या करवा रहे नहीं करवा रहे, बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन अब धीरे धीरे। कितनी मेडल जीता है आपने? आप दोनों ने? मैं नेशनल में भी मेरा मेडल नहीं आया है। कंफर्टेबल भी लगता था कि ये क्या है, मतलब जैसे जैसे बाहर गई कंपटीशन देखी उसके बाद माइंड डेवलप हुआ कि हाँ गेम से ये फ्यूचर है ये, वरना जब स्टार्टअप में था तब मुझे खुद ही ऑफर्ड फील होता था कि क्या है, इतनी प्लानिंग सहनी पड़ती है, क्या होगा, इसका फ्यूचर ही क्या है जो करवाते हैं, हमें खुद ऑफर्ड लगता था। जैसे जैसे बाहर गई कंपटीशन देखी माइंड डेवलप हुआ, लगा कि हाँ इसमें फ्यूचर है, डिफरेंट है ये, मतलब और चीजें, मतलब स्टडी तो सब करते हैं लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत कम हमारे बिहार के बच्चे। मतलब अब वो चरितार्थ हो गया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब वाली फीलिंग्स आ रही है। हाँ बिल्कुल। शुरुआती दौर में दोनों के पैर लड़खड़ा रहे थे। चोट खाकर दोनों ने खुद को मजबूत किया, मजबूरी को मजबूती बना लिया, अपने पैरों को कुश्ती के अखाड़े में जमा दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दिलेर बनकर दंगल में अपना दमखम दिखाना शुरू किया और जीत लिया सबका दिल, बना दिया सबको अपना दीवाना। अपने पिता के सपने को अपना सपना बनाकर मेडल जीतकर। काफी मुश्किलें आई, गांव वालों से भी बहुत सुनना पड़ता था कि क्या बोलते थे, मतलब क्या है कुश्ती है क्या, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के कुश्तियां लड़वाते हैं, मतलब यही सब सुनने को मिला नेगेटिव पोजिशन। उस समय परिवार का कैसा रुख था? नहीं, परिवार हमेशा मेरा सपोर्ट में थे। स्टार्टिंग में क्योंकि जब आपने शुरुआत किया होगा, आपने कहा कि बिहार से ही आपने शुरुआत की है, तो लड़कियां तो शायद आपके साथ कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं होती होंगी, तो लड़कों के साथ करती थी प्रैक्टिस, क्या होता था? पापा मेरे ट्रेनिंग देते थे क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही पहलवानी करते हैं, तो हम दोनों आपस में ही करते थे जब तक बिहार में, मतलब प्रैक्टिस करते थे घर पे। मतलब पापा पिलर की तरह साथ थे? पापा मेरे वो ताइक्वांडो के गेम रह चुके हैं, तो उनका ही सपना था हम लोग कुश्ती में। स्टेट में तो हर बार मेडल रहा है, नेशनल में मेरा 52 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। मैं बिहार की फर्स्ट महिला जो मतलब बिहार में मेडल दी, सिल्वर मेडल। सबसे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का था, फिर बाकियों का क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, माँ बाप का सपोर्ट था तो बस वही बहुत दुनिया है। कब फैसला किया कि कुश्ती लड़ना है, दंगल करना है? वो तो उनको मूवी देखने के बाद। पापा मूवी देखता है। अच्छा, दंगल जो मूवी आई उसके बाद? हाँ, उन्हीं से। पटना की रहने वाली माही भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। माही का कहना है कि बिहार में मल्ल युद्ध करना अच्छा लग रहा है। शुरू में लोग कहते थे कि लड़की हैं, ये क्यों लड़कों की तरह दंगल करना चाह रही हैं। माँ कहती थी कि शादी नहीं होगी। लोग कहते थे कि लड़की लड़का नहीं बन सकती है। शुरू में पापा भी मना करते थे, लेकिन पहलवानी को लेकर माही के जुनून और दीवानगी को देखकर माही के पापा का दिल पिघल गया और मन बदल गया और वो अपनी बेटियों को लेकर कुश्ती के अखाड़े में कूद पड़े। देखते थे कि जा रहे प्रैक्टिस करवा देते लड़के लोग को, तो मेरा भी मन में आया कि मैं भी कुश्ती करूं। पापा को बोले, भाई को बोले, तो पापा बोले कि नहीं रहने दो, कुश्ती नहीं। मम्मी बोलती थी हाथ पैर टूट जाएगा, छोड़िए, क्या शादी ब्याह में कुछ दिक्कत होगा। लेकिन पापा बोले नहीं, अभी इसको कुश्ती लड़ना है तो लड़ेगी। पापा का पूर्ण सपोर्ट मिला, भाई का सपोर्ट मिला। माही भी मजबूती से दंगल के दांव पेंच सीखने लगी और अखाड़े में अपनी प्रतिद्वंदी को चित्त करने लगी, जिसे देखकर माही के पिता का सीना गर्व से चौड़ा होने लगा। जब मेडल जीतने लगी तो आसपास और पड़ोस के लोगों का मुंह बंद हो गया। जो लोग शुरू में सवाल उठाते थे, आज वो कहते हैं कि तुम कहां सीखती हो, मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, उसे भी कुश्ती के दांव पेंच सिखाओ। अच्छा लग रहा है, लेकिन गांव से सपोर्ट कुछ खास नहीं मिला था।
मतलब जब शुरू बार जब घर से निकले थे तो सब लोग बोलते थे अरे यार छौड़ी है क्या करेगी बाहर जाकर कहीं कुछ ये वो ना कर ले, लेकिन गार्जियन का सपोर्ट था, विश्वास था। और आज जब मेरा मेडल आया तो कुछ लोग कमेंट भी पास करते हैं कि अरे मेरी छोरी का छोरों से कम है क्या। अच्छा, बहुत लोग कमेंट भी पास करते हैं। अब तो बोलते हैं कि काश मेरी बेटी ऐसी होती जो कि मेडल आती मेरा भी नाम होता। माही कितने मेडल अभी तक आपने लिया है? अभी तक तो नेशनल में मेरा फर्स्ट ही मेडल है, लेकिन स्टेट में अभी तक मेरा होगा 8, 9, 10 होगा मेडल। मतलब नेशनल मेडल पे भी कब्जा जमा चुकी हैं आप? हाँ, नेशनल मेडल पे भी कब्जा जगह इस बार ही हुआ है कब्जा। आरा की रहने वाली अनु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अनु जब 2018 में कुश्ती के अखाड़े में कूदी तो ताने मिलने शुरू हो गए। लोग कभी बॉयकट बाल को लेकर ताने मारते थे तो कभी शॉर्ट्स पर कमेंट पास करते थे। अनु ने पलटकर कभी किसी को जवाब नहीं दिया। जब मेडल जीतने लगी, टीवी पर आने लगी तो गांव के लोग अनु को अखाड़े में दिलेर की तरह लड़ते देखकर गर्व महसूस करने लगे। अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। ताने की जगह तारीफ करने लगे। पहलवान बेटियां कहकर बुलाने लगे। हाँ, घर वाले तो कमेंट बाजी कर ही रहते, चलती है बॉयकट बाल कटवा के ये वो, इन लोग को वो लग नहीं लगता। अब चोट तो हमेशा लगती है, हमारा तो पैर में चोट लगता, कंधों में चोट लगता, बोलते लड़कियां नाजुक है और हमारी तो पूरी बॉडी ही चोट लगी है। चोट तो क्या हम पहलवानी छोड़ दो, पहलवान का श्रृंगार होता है चोट। 1975 के बाद जब पहली बार बिहार के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले में महिला मल्लयुद्ध का आयोजन किया तो सबकी निगाहें अखाड़े पर जाकर टिकी, क्योंकि इससे पहले तक कुश्ती के अखाड़े में पुरुष ही दांव पेंच आजमा रहे थे। पहली बार जब बेटियां दंगल में कूदी तो दर्शक दीर्घा में खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि धाकड़ बेटियों ने दंगल में दांव पेंच दिखाकर सबको चित कर दिया। दिलेर बेटियों के हौसलों ने सबका दिल जीत लिया, सभी को ताली बजाने को मजबूर कर दिया। ऐसा देख रहा हूँ जैसे मैंने सुल्तान मूवी में देखी थी ना, तो वो मैंने पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर सोनपुर की भूमि पर ऐसी उत्साह। तो मैंने अपनी बेटी को सोचा कि एक बार जरूर देखा देता हूँ यहाँ पर। टीवी में देखते थे और अभी नजर से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार है? पहली बार है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी है? हाँ, एक बेटी है। चाहेंगी कि वो भी कुश्ती करे, दंगल करे? हाँ, क्यों नहीं, अगर अच्छा हो देश के लिए, अगर अच्छा करेगी तो काहे के लिए अच्छा लगेगा। वहीं कैमूर की रहने वाली पहलवान पूनम यादव का कहना है कि परिवार का पूरा सहयोग मिला। मामा ने बहुत मदद की, कुश्ती के हर दांव पेंच को सिखाया और पहलवान बिटिया बना दिया। लोगों का क्या है, हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट किए। लोगों का तो बहुत लोग पैर खींचे कि ये सब नहीं करना है, लड़कियां हैं, कुश्ती नहीं लड़ेगी, लेकिन हमारे मम्मी और पापा दोनों लोग बहुत सपोर्ट किए, जिसका आज बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कई दंगल गर्ल का ये कहना है कि पापा चाहते थे कि बेटी दंगल गर्ल बने, मल्लयुद्ध करे। आपके घर में कौन चाहता था? मेरा तो पहले मैं एथलेटिक्स करती थी और मेरा मामा कुश्ती लड़ते थे, उन्हीं का देना है कि मैं यहाँ आज तक पहुँची। वही मुझे दंगल लगाना स्टार्ट किया। मामा को देख देख कर कुश्ती करना शुरू कर दिया। मामा ही मुझे कुश्ती में डाले। भोजपुर आरा की रहने वाली राधा 17 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। राधा का कहना है कि शुरू में लोग ताने देते थे, कहते थे कि लड़की कभी लड़का नहीं बन सकती, लेकिन पापा मजबूती के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि आज पापा की परी पहलवान बनकर खड़ी है। समाज में कहते कि आएगी लड़की घर से निकल के दंगल कर रही है, ये वो प्लांट का बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे कपड़े पहन रही है, क्यों लड़ रही है, पैंट पे घूम रही है, ऐसी कर रही है, पूरा बोलते हैं लोग। अब सबको जवाब मिल गया होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ। मेडल कई लिए हैं अपने नाम आपने? हाँ, 17 गोल्ड मेडल है स्टेट में। 17 गोल्ड मेडल लेकर पहुंची है यहाँ पे आप, तो जवाब तो दे दिया आपने। दे दिए, अभी इंटरनेशनल में उनको मेडल देना है, तब लोगों का जवाब बढ़िया सुनिए। सहरसा की रहने वाली श्रुति का कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने राज्य को मजबूत कर रही हूँ। वहीं पटना की रहने वाली नूतन का कहना है कि पापा चाहते थे कि मैं कुश्ती करूं, मल्लयुद्ध करूं। मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया, लेकिन अफसोस मगर आज पापा हमारे बीच नहीं हैं। अगर पापा होते तो काफी खुश होते। यहाँ की बेटी है, उसी मैदान में दंगल करके आ रही है। हाँ, और हारने की बात है, सैर होने की ऐसा कुछ भी नहीं है। जीत है, खेल है, हार जीत तो होवे करती है। होती है। ये मतलब बोला जाता है कि जो बेटी क्यों करेगी, बेटा सब कुछ करेगा। तो मेरे पिताजी और मतलब 8 से 10 तक पढ़ते थे, तभी से खिला रहे।
पर हम पिताजी का बात मानते आए पर किसी का बात नहीं माने। जब वो गार्जियन ही हम लोग को खिला रहे यहाँ पर दंगल करती आई हैं, मलयुद्ध करती आई हैं, लेकिन बिहार के बाहर पहली बार वो बिहार में दंगल कर रही हैं, मलयुद्ध कर रही हैं और अपने बल का प्रयोग कर रही हैं और वाकई अनोखी तस्वीर बिहार की भूमि से नजर आ रही है।